भव्य भूमि भारत देश गुजरात प्रदेश कच्छ की धरती मांडवी तालुका का मेराऊ गाँव। मेराऊ का ये निवासी परिवार मुंबई आकर के बसा। मातोश्री साकरबेन, पिता दामजी भाई, गंगर गोत्र का अंदर एक कुलदीपक का जन्म हुआ। वडाला के अंदर जन्म हुआ, नामकरण उमेश हुआ और ये बालक उमेश कुमार अपने माता पिता वडील बंधु के साथ में थाना रहने के लिए आए। थाना को कर्मभूमि बनाई। स्कूल का शिक्षा थाना के अंदर 1 साल के लिए गुजरात की बोर्डी विस्तार के अंदर आए हुए छात्रालय यानी बोर्डी की बोर्डिंग के अंदर 1 साल रहने का अवसर आया। 10 साल की छोटी सी उम्र में राष्ट्र संत, शासन सम्राट, पूज्यपाद अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवंत गुणसागर सूरी महाराजा के सर्वप्रथम दर्शन हुए और पहले ही दर्शन के अंदर इस बालक उमेश कुमार को गुरुदेव भा गए। उमेश कुमार के मन के अंदर गुरुदेव छा गए। बस उसी घड़ी से संकल्प हुआ कि रहना तो इनके साथ रहना, जीना तो इनके साथ जीना, इनकी आज्ञा में रहना। और ये दीक्षा का बीज का वावेतर उस छोटी सी उम्र में इस उमेश कुमार के हृदय में हुआ। कालक्रम से इनके वडील भाई, बड़े भाई सुरेश कुमार ने कच्छ में जाकर के गुरुदेव गुणसागर श्री महाराजा के पास से दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा होने के पश्चात भाई महाराज के दर्शन वंदन करने के लिए अवसर पर जाना हुआ और वैराग्य और तीव्र बनते गया, वैराग्य और आगे चलते गया और आगे बढ़ते गया। कहा गया है ना, साधनम दर्शनम पुण्यम, गुरु का दर्शन भी पुण्य का कारण है। पुण्य का योग होता है तो ही गुरु महाराज मिलते हैं, पुण्य का योग होता है तो ही गुरु के पास जाने का भाव जगता है, और पुण्य का योग होता है तो ही गुरु की सेवा करने का अवसर मिलता है। यहाँ 15 साल की लघु वय के अंदर गुरुदेव की असीम कृपा हुई इस उमेश कुमार के ऊपर, और 15 साल की उम्र में, जिसको किशोर अवस्था यानी टीन एज कहते हैं, उस उम्र के अंदर शासन सम्राट गच्छाधिपति गुरुदेव गुणसागर श्री महाराजा के वरद हाथों से संयम रूपी रजोहरण की संपत्ति थाना तीर्थ में प्राप्त हुई। थाना कर्मभूमि भी बनी, थाना दीक्षा भूमि भी बनी। गुरुकुलवास शुरू हुआ। गुरुदेव ने विहार किया। विहार करते करते चिचपोकली वाड़ी के अंदर पधारे और चिचपोकली श्री कच्छी विशा ओशवार स्थानकवासी महाजनवाड़ी के अंदर गुरुदेव की बड़ी दीक्षा संपन्न हुई। प्रथम चतुर्मास 15 साल के ये बाल मुनिराज अपने गुरुदेव के साथ, गच्छाधिपति के साथ जिंदगी की संयम यात्रा का प्रथम पड़ाव पहला चौमासा माटुंगा नगर के अंदर किया और माटुंगा से श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ परमात्मा के भक्ति से ये संयम जीवन आगे बढ़ता गया। शुरुआत से ही ज्ञान की लगनी, शुरुआत से गुरु सेवा की लगनी, शुरुआत से ध्यान की लगनी, और गुरुदेव स्वाध्याय योग के अंदर उतरते गए। हर रोज के 14 घंटे शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, शास्त्रों का वांचन, गाथा कंठस्थकरण और ऐसी ज्ञान योग की अभूतपूर्व साधना प्रारंभिक संयम जीवन के वर्षों के अंदर खूब हुई। हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है कि जिन शासन के अंदर अद्भुत एक ऐसा अचलगच के इतिहास में स्वर्ण पृष्ठ समान मुंबई लालबाग से शिखर जी तीर्थ का छरी पालता संघ निकला था 1500 यात्रिकों का, और उस संघ में गच्छाधिपति गुरुदेव के साथ
परम पूज्य मुनिराज श्री उदय रत्न सागर जी महाराजा भी थे। समित शिखर पहुंचे, तीर्थ यात्रा करते करते भाव जगा, मुझे शिखर जी की नवाणु करनी है। और कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। अचल गज के चतुरिक संघ के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के अंदर समित शिखर महातीर्थ के 108 बार यात्रा संपन्न करने वाले उदय रत्न सागर जी महाराजा सर्वप्रथम जैन मुनि बने। शत्रुंजय महातीर्थ का चतुर्मास, पालीताना की वो धरती पर गुरुदेव ने मासिक श्रमण तप किया। शत्रुंजय के अवतार समान शाहपुर मानस मंदिर तीर्थ के चतुर्मास में गुरुदेव ने 1 महीने के दृष्टि मौन साधना की। देवलाली चतुर्मास के दौरान अनेक विध साधनाएं की। डूंगरों पर, पर्वतों में, गुफाओं में, जंगलों में खूब मंत्र की साधना, खूब ध्यान की साधना, मेडिटेशन की साधना करते करते गुरुदेव को एक ही लगनी है, बस आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, मेरे आत्मा की मैं पहचान कर लूं, मेरे आत्मा का मैं कल्याण कर लूं। बस यही भावना से साधना मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते गुरुदेव ध्यान योगी बने। आगे जाकर के साधना के सम्राट बने। खुद का कल्याण कर रहे हैं। खुद के सानिध्य में आने वाले भक्तों का अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी आभा के माध्यम से, अपने प्रभाव के माध्यम से जीवन की आधी व्याधि उपाधियां सब गुरु शरण में दूर हो जाती हैं। सब धरती कागज करूँ और कलम करूँ वनराई, सब सागर स्याही करूँ गुरु गुण लिखा न जाई। पुण्यशालियों, परम पूज्य गुरुदेव उदय रत्न सागर जी महाराजा ने अपने जीवन के अंदर आगम ग्रंथ श्री महानिशित सूत्र के 52 दिन के जब योगोद्वन किए थे ना, तब 52 दिन आइम्बिल की तपस्या तो थी ही, लेकिन आइम्बिल भी कैसा, सिर्फ 2 द्रव्य का। वो दो द्रव्य भी कौन से, सिर्फ रोटी और कड़ू करियाता। कड़ू करियाता पात्रा में लेके आना, उसमें रोटी डाल के भिगो देना, बस 2 मिनट के अंदर वो भीगी हुई रोटी वाला कड़ू करियाता का पानी पी करके 3-4 मिनट में तो आइम्बिल करके उठ जाना। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5-10 दिन नहीं, 15-25 दिन नहीं, 52 दिन तक रोटी और कड़ू करियाता के आइम्बिल से जिन्होंने कठिनतम तपस्याएं अपने जीवन में संपन्न की, ऐसे उपकारी गुरुदेव के वासक्षेप के अंदर भी, उनके आशीर्वाद के अंदर भी वो पावर है, वो चमत्कार है, वो कृपा है कि जिससे तन की, मन की और जीवन की व्याधियां दूर हो जाती हैं, उपाधियां दूर हो जाती है। आज तक गुरुदेव ने समस्त भारत भर के करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने वासक्षेप के माध्यम से ऑपरेशनों से बचा दिया, मेडिकल की बड़ी ट्रीटमेंटों से बचा दिया, और कैंसर जैसी व्याधि और बीमारियों से बचा दिया, और लाखों लोगों के दुआओं में जो निमित्त बन चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने शाता पहुंचाई है। एक बात तो समझ लेना, शाता दोगे तो शाता पाओगे। ये गुरुदेव का जीवन मंत्र हम सबको भी अपनाने जैसा है। गुरुदेव जब राजस्थान की धरती पर विचर रहे थे, उस समय राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ी गांव के पास में आई हुई अजारी तीर्थ यानी सरस्वती माता का बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी तीर्थ, उस तीर्थ में गुरुदेव ने माँ भगवती सरस्वती की साधना की, आराधना की, उपासना की, सरस्वती माता का साक्षात्कार पाया, और मान लो वही सरस्वती गुरुदेव के कंठ में आकर के निवास करने लगी। गुरुदेव मधुर कंठी बने। पूज्य श्री के द्वारा गाए हुए 700 से ज़्यादा स्तवन आज YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। पूज्य श्री को भक्ति के अंदर झूमते हुए देखना, स्तवन गाते हुए सुनना, ये भी अपने जीवन का एक अनमोल लहवा है। मधुर कंठ के स्वामी, भक्ति के अंदर निमग्न रहने वाले ऐसे गुरुदेव
क्यों आज इस अवसर पर आइए हम सब भी वंदन करें। पुण्यशालियों, हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि जिन्होंने अपने इस संयम जीवन को जीते 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 बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी मस्ती के साथ में वडील बंधु गुरुदेव सर्वोदय सागर जी महाराजा की छत्र छाया में रह कर के स्व का कल्याण, समाज का कल्याण, सबका कल्याण, इस भाव से आगे बढ़ते हुए और गुरुदेव को वर्तमान अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवान कलाप्रभ सागर श्री महाराजा ने घणी पद प्रदान किया। मुंबई घोरेगांव के अंदर पूज्यपाद गुरुदेव श्री की घणी पदवी हुई। भगवती सूत्र 5वां आगम जिसको कहा जाता है, ऐसे भगवती सूत्र नाम के महान आगम के 186 दिन के योगोद्वहन की कठिन साधना गुरुदेव की परिपूर्ण हुई और गुरुदेव विधिवत रूप से पदारूढ़ बने हैं। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, परम उपकारी, संघ का, समाज का कल्याण करने के अप्रतिम भावना वाले या और शक्ति वाले, प्रतिभा संपन्न, प्रभाव संपन्न, प्रताप संपन्न, परम पूज्य, परम उपकारी, जैन अजैन सभी के प्यारे, सबसे न्यारे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरुदेव उदय रत्न सागर जी महाराजा को आज के इस मंगलमय अवसर पर आओ हम सब मिल कर के वंदन करें, प्रणाम करें, उनको नमन करें, उनका आशीष लेकर के उनकी सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनावे, मंगल बनावे। ये मंगल भावना, शुभकामना बोलिए साधना सम्राट परम पूज्य गुरुदेव गणिवर्य श्री उदय रत्न सागर जी महाराजा साहेब की जय।